अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब हम उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। इस सवाल में वो कहता है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन तमाम पार्ट्स की। तो देखें x की जो उसने वैल्यू है वो उसने हमें दी है 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, अब हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के ऊपर अगर हम 1 लगा दें, ठीक है, तो इसके ऊपर भी 1 आएगा, 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, और जैसा कि हमने 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जिस तरह हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था, इसी तरह हमने इसके डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना है। जिसका तरीका ये होता है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये जब ऊपर चला जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8 एंड 3 माइनस अंडर रूट 8। तो ये हमने इसको रैशनलाइज किया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 माइनस अंडर रूट 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो दोनों हैं, ये देखें a प्लस बी इन टू ए माइनस बी। जब दो वैल्यूज़ इस तरह हमारे पास हों, प्लस में और माइनस में, तो वो a स्केयर और माइनस b स्केयर कुछ इस तरह की हो जाती हैं। तो ये देखें, अब हमने 3 स्केयर माइनस अंडर रूट 8 की स्केयर लगाएंगे। अगर आप देखें कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी स्केयर आ जाएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी स्केयर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब देखें 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय, जब 3 को 2 टाइम्स करते हैं तो 9 आता है, और ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 8। ठीक है, अब देखें 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसने हमें सवाल में बोला है x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, x प्लस 1/x। तो अब x की वैल्यू तो ये सारी थी 3 प्लस अंडर रूट 8। x की वैल्यू लिख ली, x के बाद प्लस का साइन आ रहा है हमारे पास। ये देखिए, हमने x की वैल्यू लिख ली, इसके बाद हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है, तो ये प्लस। और अब 1/x, 1/x क्या आया हमारे पास, 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट 8। नीचे 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें कि ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6। तो ये हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। उसने यही बोला था कि आप जो है x प्लस 1/x के क्या फाइंड करें, वैल्यूज़ फाइंड करें। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें वो कहता है x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करें। तो देखें x की वैल्यू सेम वही हम लिखेंगे जो उसने हमें क्वेश्चन में दे दी है, 3 प्लस अंडर रूट 8, आगे माइनस है तो माइनस का साइन डालेंगे, और 1/x। 1/x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास सवाल में, ये देखिए 1/x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आई है, नीचे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखें, जब हमने इसको ओपन करना है, 3 प्लस अंडर रूट 8, इस ब्रैकेट को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 8। ठीक है, अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, और ये दोनों हमारे पास ऐड होके क्या आ जाएंगे, 2 अंडर रूट 8। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 1/x की। ठीक है, ये है हमारा इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, इसमें वो कहता है x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू फाइंड करें। देखिए, अगर हमारे पास x प्लस 1/x हो और हम इसका यूं स्केयर अगर निकाल लें, ठीक है, और स्केयर के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए, हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि x प्लस 1/x की हमने क्या फाइंड की थी, एक वैल्यू फाइंड कर ली थी। ठीक है, तो ये देखें उसकी हमने वैल्यू फाइंड की थी सबसे पहले क्वेश्चन में। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 6। ठीक है, तो अब हम इसकी मदद से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका होल का स्केयर लेना है। इसलिए स्केयर लेना है क्योंकि तभी ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। जब हम इस साइड पे स्केयर लेंगे तो हमें दोनों साइड पे स्केयर लेना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर ये देखें a स्केयर, ये वाला हमारे पास फार्मूला बन रहा है, a जमा b वाला। ठीक है,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब देखें हम ए स्केयर प्लस ये हमारे पास बी है, बी स्केयर प्लस 2, अब ये ए है और ये बी है, ए और बी इक्वल टू, जब 6 को 2 टाइम्स करते हैं तो 36, ठीक है। अब देखें एक्स की स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स की स्केयर, ये दोनों एक्स कैंसिल हो जाएंगे और प्लस 2 यहाँ पर आएगा हमारे पास, ठीक है, और 36। अब देखें एक्स की स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स की स्केयर, अब 2 उस साइड पे जाएगा इक्वल की दूसरी तरफ तो -2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की, हमें 2 की वैल्यू नहीं चाहिए साथ, तो 2 दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब देखें एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, जब इसमें से 2 को हम माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 34, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एक्स की स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स की स्केयर, ठीक है। तो इसके लिए ये देखें, आप पहले इस फार्मूले को समझें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कोई एक वैल्यू है ए उसका स्केयर, दूसरी वैल्यू है उसका स्केयर, जैसा कि यहाँ पर है एक का स्केयर और दूसरी का स्केयर, दरमियान में क्या है माइनस, तो इसको हम किस तरह ओपन करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी अगर हम प्लस माइनस में इसको 2 बार लिखें विदाउट स्केयर तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। देखें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, इस तरह अगर हम इसको करें और साथ में अगर हम लिखें x माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। अब देखें कि x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी सबसे पहले क्वेश्चन में, ठीक है, और इसी तरह x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की थी वो हम पीछे से देख लेंगे। देखें x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 6 थी, ठीक है, और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 2√8 थी। अब देखिए अगर वो डायरेक्ट आपको वो क्वेश्चन दे देता है जो भी हम कर रहे हैं तो आपने ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। पहले आपने x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए आपने ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है, और बाद में आपने x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, उसमें ये सारा प्रोसेस करना है। तो आपके पास ये 2 वैल्यूज आएंगी, एक ये वाली आएगी, ठीक है, और एक आपके पास ये वाली आएगी। अब इन दोनों को हम उसकी जगह पे लिख लेते हैं। देखें 6 यहाँ पर 2 और √8, ठीक है, यही वैल्यू थी हमारे पास एक्स की स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स की स्केयर, 6 2 ज़ा 12 √8, ये है हमारा इसका आंसर। हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का जो 3 क्वेश्चन का 5th पार्ट है उसको। देखें अगर हम इसको लिखें एक्स की स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स की स्केयर, इसको अगर इसके हम इक्वल करें और ये एक्स की स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स की स्केयर, अगर हम प्रीवियस अपना क्वेश्चन देखें तो उस क्वेश्चन में देखें हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू 34 था, ठीक है, तो हम इसको इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। देखें इक्वल टू 34, ठीक है। अब हम अगर इस होल का स्केयर लें, ठीक है, और इसका भी स्केयर लें तो देखें ये जब हम इसका स्केयर लेंगे तो ये 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो देखें अब हम इसका स्केयर रूट लेंगे दोनों साइड पे, देखें ये अब क्या हो जाएगा, ये पूरा a है प्लस b और इसका होल स्केयर, ठीक है, तो ये a स्केयर यानी इसका स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a एंड b, ठीक है। आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ, a प्लस b की स्केयर, इसको हम करते हैं a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो देखिए यानी 2 वैल्यूज़ थी और उसका जब हम स्केयर रूट लेते हैं ऊपर, जब उसका हम स्केयर लेते हैं तो ये देखें ये हमने इन दोनों का स्केयर लिया तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगी, तो ये हमने यहाँ पर ओपन करके लिख ली, ठीक है। इक्वल टू जब 34 को 2 टाइम्स करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1156, ठीक है। अब देखें x की 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये भी x की 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1156,
एक्स की 4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 11 56 2 उस साइड पे चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x की 4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 11 54, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, इसका फाइनल आंसर। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें देखें x माइनस 1/x और इसका स्क्वायर उसने कहा है, ठीक है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू भी जो हमने सबसे पहले फाइंड की है हम वो लिखेंगे। अगर इस तरह डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, बल्कि इसी तरह के ही समटाइम्स आते हैं, तो आपने सबसे पहले x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद आपने इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने पहले ही फाइंड की हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, ये देखें x की वैल्यू थी 3 प्लस √8, ठीक है। फिर अंदर माइनस का साइन लगा के जो 1/x की वैल्यू आई थी पहले सवाल में, ये देखिए हमने 1/x की वैल्यू फाइंड की हुई थी 3 माइनस √8, ये हमने इस 1/x की जगह पे लिख दी, ठीक है, 3 माइनस √8। अब हम जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाला साइन प्लस में हो जाएगा, तो ये जो 3 हैं दोनों प्लस माइनस के ये कैंसिल, तो हमारे पास x माइनस 1/x का आंसर क्या आ जाएगा, 2/8, ठीक है। तो आपने ये दोनों जो प्रोसीजर हैं, ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, ये जो इसके पार्ट्स हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं, तो आपके पास आंसर आएगा x माइनस 1/x का, ठीक है। तो अब जब इसका आ गया तो अब आपने इसका क्या ले लेना है, इस तरह करके आपने स्क्वायर ले लेना है, जो कि मैं इस पार्ट में करने लगी हूँ, ठीक है। ये देखें सेम वही जो आया होगा आपका आंसर, अब आपने उसका क्या कर लेना है, स्क्वायर। x माइनस 1/x का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये किसके इक्वल था, 2/8, इसका ये आंसर आया था। तो इसका भी अब हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब हम फर्दर इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि उसको इसी फॉर्म में क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, ठीक है, आंसर रिक्वायर्ड है कि इसको अब हम ओपन नहीं करेंगे। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और जो इसका 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 8, 4 8 ज़ा 32, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 32।